हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर स्टडी। आज हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। देखिए यहाँ से हम लोग का 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। एक पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका पिता क्या करते थे? तो वो एक व्यापारी थे तथा उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। वह एक संस्कृत महिला थी जिन्होंने उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी था। और एक पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट, देखिए बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ये भी पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट की माता एक संस्कृति महिला थी। बालकृष्ण भट्ट का माता क्या थी? एक संस्कृत महिला। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 1875 तक उन्होंने इस स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। 1885 में वे प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने। 1885 में वे प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी, याद रखना फ्रेंड्स। दूसरा यह है 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। 1885 में वे प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे, याद रखना फ्रेंड्स। तथा 1888 में प्रयोग के काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन उठ चुका है कि 1888 में प्रयोग के काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य ही किया। वह अपना शेष जीवन लेखन का कार्य ही किया। उनके पिता के निधन उपरांत उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनके पिता के निधन उपरांत उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। साहित्य के प्रति समर्पित रहे। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। याद रखना फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता है कि उनका बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को। अब चलते हैं साहित्य परिचय में। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वीरवर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली तथा 33 वर्षों तक इसे चलाया भी। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वीरवर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक की मासिक पत्रिका निकाली। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली
तथा 33 वर्षों तक इसे चलाया भी। 33 वर्षों तक इसे चलाया भी। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग होना पड़ा। हिंदी शब्दकोश में संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर, इसका मतलब समझते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होने पर उन्हें अलग होना पड़ा। आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और लाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा कि ऐसा वीडियो बना।